अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोफ्ते का सालन बनाने की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट आपको तरीका बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा किलो मैंने कीमा लिया है। मैं यहाँ पर बीफ से बना गई हूँ। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर आप जब भी कीमा लेना तो आप इसको 2-3 बार मशीन से निकलवा लिया करें, क्योंकि जितना अच्छा कीमा पिसा हुआ होता है उतने ही अच्छे कोफ्ते बनते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच भुने हुए चनों का पाउडर मैंने पीस कर डाला है। खसखस डाल देंगे 1 चम्मच, खसखस को भी हमने थोड़ा सा पीस लिया था। और खसखस को मैंने यहाँ पर ड्राई खसखस ली है, क्योंकि मैंने धोकर सुखा कर रखा हुआ है। तो इसका तरीका मैं बहुत पहले आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। 1 चम्मच हमने खसखस लिए और 2 चम्मच यहाँ पर भुने हुए चनों का पाउडर इसमें डाला है। तो अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ी सी हरी मिर्चें लिए, बारीक चॉप की हुई प्याज है, और साथ में पुदीना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ। तो कोफ्तों में हम भर के बनाएंगे इस तरीके से। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से हमने बनाने हैं। और कीमा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। या तो आप घर पर जब लाएँ, अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें एक बार चला लें, या फिर सिल पर आप इसे पीस लें। तो कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें, थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई प्याज और पुदीना ये मैंने इसमें रखा है, और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से इसको गोल कर लेते हैं, इसमें कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से कोफ्ते हमने बनाने हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी सारे कोफ्ते भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आधा किलो गोश्त के साथ हमारे इतने सारे कोफ्ते ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसका सालन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है आधा कप, और प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिए। एक बड़े साइज़ की मैंने लार्ज प्याज ली थी। अगर आप छोटे साइज़ की ले गए तो 2 प्याज आप ले सकते हैं। प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। इस तरह सालन बनाने में टाइम बहुत कम लगेगा, आप ये मिनटों में बना सकते हैं। तो प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। साथ में हम यहाँ पे गरम मसाले, इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे। 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल है, दालचीनी के 2 टुकड़े थे, और साथ में 3 से 4 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च। तो ये हमने ऐड कर दिए साबुत गरम मसाले इसमें। अब प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। जब तक प्याज का सुनहरा सा कलर नहीं आ जाता है, जब तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए, प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है। तो 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, साइडों से आपको नज़र आ रहा होगा प्याज हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त गोल्डन हो चुकी है। लहसुन अदरक के साथ कुछ सेकंड्स तक इसको हमने पकाना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि हम इसमें दही का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर हम डायरेक्ट दही डाल देंगे तो दही फट जाता है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है। दही अगर आप वज़न के हिसाब से ले गए तो आप 1 पाव दही ले लीजिएगा। और दही डालने के बाद इस तरह तेज़ तेज़ चम्मच चलाएंगे। इससे क्या होगा कि दही फटता नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के डालना है, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच। तो ये इसमें मसाले चले गए। अब इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मसालों को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे, जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है, 2 टेबल स्पून के करीब। तो मसाले को अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट सा हमारा ये मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे इसको भून लिया है। ये देखिए, मसाला अच्छे से भून चुका है।
तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। इतना पानी हम डालेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए, तो उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमने इसको पकाना है काफ़ी देर तक। तो मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। तो अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। तो हमने सारे कोफ्ते इसमें इस तरह से डाल देने और इसको हिलाना नहीं है, टच नहीं करना है। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और इसको हमने 40 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पर। 40 मिनट तक हम पकाएंगे तो कोफ्तों का जो फ्लेवर है वो हमारे शोरबे में अच्छी तरह से निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 40 मिनट हो गए हैं कोफ्तों को पकते हुए और शोरबा भी देखिए पहले से काफ़ी कम हो चुका है। तो यहाँ पर शोरबा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उतनी बना लीजिएगा। तो अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। तो बस इसे हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तक इसे दम वाली आंच पर पकाएंगे, उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट बाद मैंने डिश आउट कर लिया है। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते हमारे बनके ये तैयार हुए हैं। तो ये देखिए आप इसे पराठों के साथ या तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े के ही बने हैं। और आप इसको चावल के साथ खाएं, जैसा आपका दिल चाहे आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट बने हैं और जो इसका शोरबा है वो तो बहुत ही मज़े का बना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें।